कहते हैं किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन अक्सर चीजों का सही मोल हम उसी दौरान समझ पाते हैं जब या तो उसे पाने की आरजू में हम दिन रात एक कर देते हैं, या फिर तब जब वो हमसे जुदा हो जाती हैं। क्योंकि दोनों ही वक्त दर्द एक सा महसूस होता है, फिर भले ही वो मेटेरियलिस्टिक चीजों की शिद्दत हो या फिर अपनों के प्यार की। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर गोज टू। ना जाने इस खिताब को पाने के लिए कितने दिन रात एक कर दिए थे मैंने। लेट नाइट शिफ्ट्स, लंच स्किप्स, माँ से झगड़कर वीकेंड पर भी ऑफिस, और ना जाने क्या क्या। क्योंकि उस खिताब की मिलने की खुशी से ज्यादा मुझे उसके साथ मिली उस गिफ्ट की ईर्ष्या ज्यादा थी, जिसे अक्सर मेरे दूसरे कलीग्स फ्लॉन्ट किया करते थे। और करे भी क्यों ना, किसी को एलेक्सा तो किसी को बोस के स्पीकर्स, और ना जाने क्या क्या। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा ना ही कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी किसी को कुछ मिलेगा। ठीक उसी तरह जब मेरा वक्त आया तब शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस किताब की मिलने की खुशी से ज्यादा उसके साथ मिली उस गिफ्ट को छिपाने की परेशानी ज्यादा थी, जो कि थी एक कॉफी मग। फ्लॉन्ट करना तो दूर, उसे रोज ऑफिस ना ले जाने के नए नए बहाने ढूंढने पड़ते। कभी भूल गया तो कभी जल्दबाजी में छूट गया, और ना जाने क्या क्या। लेकिन घर पर एक अलग ही जलसे का माहौल था। माँ ने उस कॉफी मग का स्वागत यूं किया जैसे मानो नई नवेली दुल्हन घर आई हो। मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गई और उसे शोकेस में ठीक वहां रखा गया जहां पहले माँ बाबूजी की शादी की तस्वीर हुआ करती थी, जिससे कि उस पर सबकी नजर पड़े। माँ के चेहरे पर वो चमक और आंखों में वो खुशी तो इतनी मैंने उस दिन भी नहीं देखी थी जिस दिन मैंने अपनी पहली तनख्वाह उनके हाथों में रखी थी, जितनी कि इस कॉफी मग के मिलने पर थी। इसलिए तो शायद बड़े सयाने सच ही कह गए कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट मनी कांट बाय। क्योंकि वो कॉफी मग मुझे मिले भेंट से उनके लिए बेहद बढ़कर थी। वो शायद उनके लगाए हुए पेड़ का वो पहला फल था, जिसे ना जाने उन्होंने कितने सालों से अपनी ममता के आंचल में संजोया था, या फिर मेरी वो गुरु दक्षिणा जो कि शायद एकलव्य की गुरु दक्षिणा से भी बढ़कर थी। माँ उसे इतना फ्लॉन्ट करती जितना शायद गुलजार साहब अपने अवार्ड्स को ना किया करते। मोहल्ले में ये बात रट चुकी थी कि मिसेस गांगुली के घर जो कॉफी मग है ना, वो उनके बेटे को ऑफिस से पुरस्कार में मिला है। आप लोगों को बचपन का वो किस्सा तो याद ही होगा कि जब भी हम परीक्षा में गाय की रचना पढ़कर जाते थे और किसी भी और विषय पर रचना पूछे जाने पर हम बात घुमा फिरा कर गाय तक लाकर उसी की रचना लिख आते। ठीक उसी तरह जब भी घर पर कोई आता और किसी भी मुद्दे पर बात होती तो माँ बात घुमा फिरा कर उसी कॉफी मग तक ले आती, और आंखों में वही चमक, चेहरे पर वही खुशी लिए सीना चौड़ कर कहती, ये मेरे बेटे को ऑफिस से पुरस्कार में मिला है, जो कि उनके लिए किसी पद्म भूषण से कम नहीं थी। एक मर्तबा जल्दबाजी में मेरा हाथ लगने से उसका हैंडल टूट जाने पर माँ ने एक हफ्ते मुझसे बात नहीं की, और जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की बीमारी में उसे ठंडे पानी की पट्टियां करती है, वो रोज फेविक्विक लिए उसकी मलहम पट्टी करती और बिलक बिलक कर रोती, जैसे मानो दर्द उन्हीं को हुआ हो। उन दोनों के बीच का रिश्ता किसी नाम या संबंध से बढ़कर था, जो कि शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों और भावनाओं की डोर से जुड़ा हुआ था। वक्त के साथ माँ की तबीयत बिगड़ने पर जब उनका अस्पताल का सफर शुरू हुआ, तब रोज अस्पताल जाने से पहले माँ एक टक उस कॉफी मग को देखती और सहमकर मुस्कुराती, जैसे मानो ये कह रही हो कि अगर आज मैं घर ना लौटूं तो इस घर का ख्याल रखना। लेकिन वो रिश्ते की डोरी मजबूत इतनी थी कि माँ रोज घर लौट आती। ऐसे ही एक दिन जिंदगी से लड़ते लड़ते अस्पताल जाने से पहले माँ ने उस कॉफी मग से पानी पिया, जिस पर मेरे सवाल पूछने पर हंसकर जवाब दिया कि देखना चाहती थी इसके जख्म उभरे हैं कि नहीं। उस दिन माँ घर नहीं लौटी। अस्पताल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वहीं एडमिट किया गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उन्हें शायद इस बात का आभास पहले ही हो चुका था कि शायद उनकी वो आखिरी मुलाकात होगी, इसलिए तो अपना अंतिम जल ग्रहण भी माँ ने उसी कॉफी मग से किया था। माँ के अंतिम संस्कार के दौरान हमने उनकी अस्थियों के साथ वो कॉफी मग भी विसर्जित कर दिया, सिर्फ इसी आस में कि जो रिश्ता धरती पर इतना अटूट था वो सदा स्वर्ग में भी अमर रहे। दोस्तों, जिंदगी में किसी और की जगह ना ही कभी कोई ले पाया है और ना ही कभी कोई ले पाएगा, फिर चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हों या फिर अपने। इसलिए जब चीजें या फिर अपने हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तब अगर हम उनका सही मोल पहचान कर उनकी सही कदर करें तो शायद शायद उनके जुदा होने पर दर्द कम महसूस हो। क्योंकि जैसे जिंदगी में किसी और की जगह ना ही कभी कोई ले पाया है और ना ही कभी कोई ले पाएगा, ठीक उसी तरह मेरे दिल में मेरी माँ की जगह ना ही कभी कोई ले सका है और ना ही कभी कोई ले सकेगा, और ना ही उस शोकेस में उस कॉफी मग की जगह, जो कि आज भी खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।